व्यक्तिगत हैं, पार्टी के व्यक्तिगत नेता हैं, राष्ट्रीय नेता? नहीं, पार्टी की व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, खड़गे जी व्यक्तिगत है ना, एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति विशेष है ना। जी जी जी। तो खड़गे जी को अगर किसी ने अपशब्द क्या बोला है? अब शब्द जो भी क्या बोला है? है, क्या बोला? बयान क्या है? बयान नहीं पता और आप खड़गे जी के पक्ष में यहाँ आंदोलन करने आ गए। भाई साहब, कम से कम विषय की जानकारी रखिए। कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता लग रहे हैं, अच्छी उम्र दराज है, क्या कहेंगे? जल्दीबाजी कार्यक्रम हो रहा है और जो आरोप लगा है खड़गे जी के ऊपर वो गलत है और ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसके लिए पूरे हिंदू परिषद से माफी मांगते हैं। तो आज आप जंतर मंतर किस लिए आए, क्या मैटर है? ये मैटर यह है कि खड़गे जी को अपमान शब्द से अपमान किया गया है, उसको अपशब्द बोला गया है। अपशब्द बोला गया है। क्या आप जानते होंगे, आप प्रोटेस्ट में आए हैं तो? प्रोटेस्ट में आए हैं कि वो खड़गे जी का प्रोटेस्ट में आए तो आपको पूरा विषय तो पता होना चाहिए ना, आप किस लिए आए हैं? नहीं, ठीक है, पता है, उसको गलत शब्द का उपयोग किया गया है। क्या गलत शब्द? वही तो मैं आपसे मैं उसको खोल कर नहीं बोल सकता। का भी निंदा करते, अगर ऐसा किया है तो हम वापसी लेते हैं। हमसे कोई निंदा करते हैं, निंदा करते। इन बातों को हम वापसी लेते हैं अगर ऐसी कोई बात हो गई हो। अगर आपने, धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अगर हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला है तो वो भी तो खड़गे जी के बयान के बाद ही बोला है ना। अगर आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया तो आपको मिलेगी कहीं ना कहीं से। नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगी। क्रिया प्रतिक्रिया अपने जगह है, पर इस देश में सामाजिक वातावरण और देश में धार्मिक वातावरण को बिगाड़ने का काम केंद्र सरकार और जो असम की सरकार है वो कर रही है, उचित नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोग आज इकट्ठा हुए हैं हेमंत बिस्व शर्मा के विरोध में, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। बोला था कि भाई वो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो काफ़ी उम्र दराज हो गए और वो पागलों की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरएसएस और बीजेपी को लेके काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने मन से की थी। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को साफ बताया था, जिसके एवज में हेमंत बिस्व शर्मा के बयान निकल के सामने आया और कांग्रेस अनुसूचित जनजाति के लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। कहाँ कांग्रेस की भीड़ लाखों में हुआ करती थी, हजारों में हुआ करती थी, अब कांग्रेस की भीड़ ये समय हो गया गिनती के 50-100 लोग इकट्ठे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या भीड़ है कांग्रेस के इस आंदोलन में। अनुसूचित जनजाति का आंदोलन है। क्या कांग्रेस की स्थिति इतनी गई गुजरी हो गई कि इतनी कम संख्या आने लगी उनके प्रोटेस्टों में या उनके विरोध प्रदर्शनों में? आइए उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी बैठिए। जी स्वामी जी, कैसे आना हुआ आज? अभी मैं कुछ जानकारी नहीं रखता। जानकारी नहीं है? कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, किस लिए आए हैं? हाँ, मैं अपने उपासकों के साथ आया हूँ। नहीं तो मुद्दा क्या है आज का? मुद्दा किसी नेता से संपर्क करो। मेरे को आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को जानकारी। प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने मैं आ गया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने काम से आया हूँ। स्वामी जी का सीधा कहना, उन्हें तो मुद्दा ही नहीं पता क्या है। देखने के लिए आया हूँ। जी सर, मुद्दा क्या है आज का? क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आए? ये हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के अपमानित किया गया है, शब्द बोला गया है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, कैमरे के सामने देख के बोलिए। हाँ। ये हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा जो असम के मुख्यमंत्री है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को अपमान किया, अब शब्द का उपयोग किया गया। इसके विरोध में पूरे भारत देश के दलित समाज के लोग हम लोग यहाँ आए हैं उनके विरोध में, और हम मांग करते हैं हेमंत बिस्व को इस्तीफा दे और उनके ऊपर FIR हो। हम ये मांग करते हैं। क्या बोला है ऐसा हेमंत बिस्व शर्मा ने खड़गे जी के ऊपर? वो जो हमारे समाज के पागलपन और दिवालियापन का बात करने वाला विश्वकर्मा असम का मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति ऐसे निंदा और अशोभनीय व्यवहार जो किया है, जिसका पूरा हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग घोर निंदा करते हैं और अपने बातों को वापसी लेने की हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ से हम लोग करीब 40 लोग
आदरणीय राजकुमार अंचल जी के नेतृत्व में और राजेंद्र पाल गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जंतर मंतर में हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। और तो प्रकट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन खड़गे जी ने भी आरएसएस और बीजेपी वालों को साफ बता दिया और खुले मन से मुस्लिमों से आह्वान कर रहे हैं, जहाँ भी ये बीजेपी और आरएसएस के साथ थे कि उन्हें पहले मारो, नमाज बाद में पढ़ो। क्या ये बयान सही है आपकी तरफ से? देखिए, हिंदुस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव का सम्मान करती है। हम हिंदू खुद हैं, हिंदू हम स्वयं हैं, हिंदू के हम समर्थक हैं, पर इस देश में मुसलमानों को, ईसाइयों को और बौद्धों को भी उतना अधिकार है। आरएसएस में हिंदू नहीं है, बीजेपी में हिंदू नहीं है। विश्व हिंदू परिषद कभी हम जो जिस तरह से अन्य धर्मों के प्रति जो व्यवहार करता है उसका हम नहीं, भले मन से समर्थक नहीं है। भले मन से हिंदुओं को साफ कह देना, ये सम्मान था हिंदुओं का, बीजेपी का, आरएसएस का। आज हम स्वयं हिंदू हैं और आप जवाब दो ना। खड़गे जी ने जो आरएसएस बीजेपी वाले हिंदुओं को साफ बोल दिया मन से, क्या वो सम्मान था हिंदुओं का? ऐसा नहीं है। खड़गे के अपमान के खिलाफ तो आ गए, लेकिन आप भी अपने सम्मान के लिए कब खड़े होंगे? आपको साफ बोल दिए जा रहे हैं, आपके अध्यक्ष ही बोल दे रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग साफ हैं। ये बात जो है काल्पनिक है, इसको हम पूरा बयान वायरल है, सुनवा दूं कर दो आपको। बताइए सुनवा देंगे। निकालिए बयान खड़गे जी, बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक जवाब दीजिए। ये अशोभनीय है। कोई ये हिंदुस्तान सर्वधर्म सद्भाव और राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष को लेकर चलता है। हम ना खड़गे जी के सम्मान पर कोई ठेस पसंद करेंगे, न इस देश के हिंदुओं के प्रति कोई कुठाराघात है। ये भी कहिए, हम खड़गे जी के बयान आपको सुना देता हूँ, देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए आराम से। हिंदू आरएसएस और बीजेपी के हिंदुओं को साफ कहा जा रहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। आप हिंदू नहीं है क्या? क्या हुआ? जिस तरह से नहीं सुनेंगे नहीं बयान? मैं सुन लिया। तो ये दंगा फैलाने वाला बयान नहीं है, मोहब्बत की दुकानों नफरत फैलाने वाला बयान नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने विश्व हिंदू परिषद को विचारधारा के जो प्रवाह है उसमें उन्होंने विषैले शब्दों का उपयोग किया है। साफ कह देना, साफ कह देना। विषैले शब्द का जो उपयोग किया है वो भूलवश जो आई है, वो शब्द को हम वापसी लेते हैं। वापसी लेते हैं, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? आप प्रोटेस्ट करने तो आ गए। और इस देश में सर्वधर्म सद्भाव के साथ हम सबको रहना है। ऐसी विचारधारा को हम घोर निंदा करते हैं, जो इस देश के वातावरण को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। शर्मा के साथ खड़गे की भी निंदा करते हैं आप। विश्वकर्मा जी ने अगर अपना नाम वापसी ले, अपनी बात को वापसी ले, खड़गे तो आपके नेता है ना, खड़गे तो आपके नेता, आप निंदा कर सकते हैं। निंदा ही नहीं, हम इन बात को वापसी लेते हैं अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो। धन्यवाद। कम से कम कांग्रेस इस बात को मान तो रहे कि नफरती बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिया गया, उसके लिए वो माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम इसका निंदा भी करते हैं। क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? आप आज प्रोटेस्ट करने आए, इतनी कम संख्या कैसे रह जा रही कांग्रेस की? ये जल्दीबाजी कार्यक्रम हो रहा है और जो आरोप लगा है खड़गे जी के ऊपर वो गलत है, और ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसके लिए पूरे हिंदू परिषद से माफी मांगते हैं। तो आज आप जंतर मंतर किस लिए आए, क्या मैटर है? ये मैटर यह है कि खड़गे जी को अपमान शब्द से अपमान किया गया है, उसको अपशब्द बोला गया है। अपशब्द बोला गया है। क्या आप जानते होंगे, आप प्रोटेस्ट में आए हैं तो? प्रोटेस्ट में आए हैं कि वो खड़गे जी का प्रोटेस्ट में आए तो आपको पूरा विषय तो पता होना चाहिए ना, आप किस लिए आए हैं? नहीं, ठीक है, पता है, उसको गलत शब्द का उपयोग किया गया है। क्या गलत शब्द? वही तो मैं आपसे मैं उसको खोल कर नहीं बोल सकता। अच्छा, खोल के नहीं बोल सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ये जो आंदोलन रखा गया है, सही आ रहा ना? ये हमारे राष्ट्रीय नेता का अपमान हुआ है। इसको हम लोग किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते। राष्ट्रीय नेता व्यक्तिगत हैं, पार्टी के व्यक्तिगत नेता हैं राष्ट्रीय नेता? नहीं, पार्टी की व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, खड़गे जी व्यक्तिगत है ना, एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति विशेष है ना। जी जी जी। तो खड़गे जी को अगर किसी ने अपशब्द क्या बोला है? अपशब्द जो भी क्या बोला है? है? क्या बोला, बयान क्या है?
बयान नहीं मेरे। बयान नहीं बदला और आप खड़गे जी के पक्ष में यहाँ आंदोलन करने आ गए। भाई साहब कम से कम विषय की जानकारी रखी। कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता लग रहे हैं, अच्छी उम्र दराज है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या विषय लेके आज आना हुआ है? आज क्या विषय लेके आए हुए हैं? क्या बात है? ये हेमंता बिस्वा ने जिस तरीके से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर कमेंट किया है, ये गैर जिम्मेदाराना कमेंट है। क्या कमेंट किया है? उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपशब्द कहे। क्या अपशब्द कहे? बयान आपको पता होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि पागल है, तो इस तरह की जो बात कही वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देती। और कम से कम एक मुख्यमंत्री के, एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। लेकिन खड़गे जी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। खड़गे जी इस देश के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने हमेशा लोकतंत्र के हक की बात की है, संविधान के हक की बात की है। वो गरीब की, पीड़ित की, मजलूम की आवाज उठाते हैं। वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। मोहब्बत की दुकान के डीलर है या नहीं है खड़गे जी? खड़गे जी हम तो मोहब्बत की दुकान के डीलर है या नहीं है? डीलर नहीं, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत को चलाने वाले, मोहब्बत में विश्वास करने वाले लोग हैं। फिर साफ बताना ये मोहब्बत है? आरएसएस बीजेपी के लोगों को साफ बता देना मोहब्बत है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि खड़गे जी हैं वो लोकतंत्र के हिमायती हैं। लोकतंत्र के हिमायती लोग लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली बात कैसे कर सकते हैं? दंगा फैलाने वाली बात कैसे कर सकते हैं? आरएसएस बीजेपी के लोगों को साफ कैसे कह सकते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके जो एजेंट हैं उनकी बनी हुई बातें हैं। ये सब बनी हुई बातें। मैं बयान सुना दूंगा, रिकॉर्डेड बयान है, यूट्यूब पे अपलोडेड है। लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस पार्टी का पूरा मीडिया उनका बयान चला रहा है। किस तरीके से उन्होंने कहा मुस्लिमों से कि पहले नमाज हो रही हो तो नमाज को बंद करो, और सांप बगल से निकल रहा है तो उसको मार डालो। और बीजेपी आरएसएस के लोग सांप की तरह। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है और इस देश के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी रक्षक है संविधान के हक हकूक की बात करते। गरीब की दुकान में नफरत क्यों बेची जा रही है? मोहब्बत की दुकान है, सदा कायम रहेगी मोहब्बत की। अरे सांप कह देना मोहब्बत है। मोहब्बत की मतलब अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को साफ बता देना मोहब्बत की दुकान हमेशा कायम रहेगी। ऐसी कैसी मोहब्बत की दुकान है? मोहब्बत की दुकान हमेशा कायम रहेगी। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत में विश्वास करती है। गिनती की 4 लाइन रट के आए क्या आप? 4 लाइन रट के आए सर? बताइए कि लोग यहाँ सवालों का जवाब देने की जगह सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। और खड़गे ने जो बयान दिया था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सांप की तरह हैं और नवाजियों को जहाँ भी ये सांप दिखाई दे तो नवाज को रोक के पहले सांप को मार दो। लेकिन उस बयान के लिए तो इनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अगर हेमंत बिस्वा शर्मा खड़गे जी के बयान पर कुछ प्रतिक्रिया देते तो उसके विरोध में आज जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हो गए कांग्रेस की तरफ से। जी क्या कहेंगे? क्यों आए हुए हैं आज सर? क्यों आए हुए हैं सर? किस लिए आए हुए हैं आज? ये जो पवन खेड़ा जी ने एक आरोप, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके ऊपर में एक आरोप लगाया जाता है। उन आरोपों का एक जवाब, जो माकूल जवाब देना चाहिए था एक प्रजातांत्रिक देश में और एक संवैधानिक पद पर होते हुए, अपनी छवि को बचा के रखने के लिए उनको एक जवाब देना चाहिए था। किसको? हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आप आए हुए हैं। हम वहीं पे तो आ रहे हैं। उनको वो जवाब ना दे करके और वो पवन खेड़ा जी को एक अपशब्द बोलते हुए और एक नेशनल पार्टी के, जो कि अपोजिशन पार्टी के नेशनल लीडर को एक क्या जवाब दे रहे हैं? उनको जवाब दे रहे हैं कि वो तो पागल है। पवन खेड़ा जी ने गलत सबूत पेश किए मीडिया के सामने या नहीं किए? किसको गलत आप कह रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो फोटो दिखाए, जो प्रिंट आउट दिखाए, वो सही थे या फेक थे? इन्वेस्टिगेशन कमेटी आए ना। तो पवन खेड़ा भाग क्यों रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। तमिल वहाँ तेलंगाना में जाके क्यों बैठ गए? भाई साहब, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर भागे नहीं थे, कर दिया था ना अंदर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर भागे नहीं थे, कर दिया था ना अंदर। कोई सबूत मिले इनके खिलाफ, साबित कर पाए? मेरा कहना ये, जब छाती ठोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो छाती ठोक के असम में बने रहने में क्या दिक्कत थी? इलेक्शन तो आप तेलंगाना में क्यों चले गए? कांग्रेस पार्टी छोटी मोटी तो पार्टी है नहीं है क्या? पवन खेड़ा को रातों रात गोल कर देगी बीजेपी असम सरकार? कर नहीं रखे क्या? करे नहीं थे? आप फरार हो गए। नहीं फरार, इसको सामना करिए, सामना करिए। भाई साहब कैसे नहीं आप अंदर कर रहे हैं?
इतिहास को खोल करके देखिए। जब इतिहास आपका ये बता रहा है कि आप बगैर सबूत के अंदर डाल करके सब कुछ फिर इन्वेस्ट, यहाँ तो होता क्या है, यहाँ होता क्या है, पहले अंदर जाओ उसके बाद में आपको चार्ज लगाएंगे। यहाँ दिक्कत ये है। अब अपन मेन मुद्दे बात है, खड़गे जी के समर्थन में आप आए हो। हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया खड़गे जी के खिलाफ कि आपको यहाँ आना पड़ा? खड़गे जी पागल हैं क्या? वो कह रहे हैं कि खड़गे जी पागल हैं। उसके आगे भी वो ऐसे शब्द बोले हैं जो कि एक लोकतांत्रिक देश में और सभ्य समाज में वो बोले ही नहीं जाने चाहिए। वो हम यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकते। खड़गे जी कहे कि आप सांप हैं क्या, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे खड़गे जी जो कह रहे हैं वो एक खड़गे जी आरएसएस बीजेपी वालों को सांप कह दे रहे हैं। अगर बदले में अगर उनको कोई पागल कह दे रहा है तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई ना ये। आप पहले नफरत फैलाई क्यों रहे हैं? कोई आपको नफरती बयान दे आपके लिए? नफरत, इसको नफरत कैसे कह रहे हैं आप? क्यों? बीजेपी आरएसएस से सबूत लेकर के आ रहे हैं ना। ये भी तो सबूत है, मीडिया में बोला है। बड़े मन से खड़गे। सर एक मिनट सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे ही सुनूंगा फिर। खड़गे जी का बयान पूरे मीडिया में वायरल है, बीजेपी आरएसएस के लोग सांप हैं और मुस्लिम समुदाय को अगर सांप दिख जाए तो पहले सांप को मारे, नमाज बाद में पढ़े। तो ये बयान खड़गे जी का बयान ये कहाँ से आई? जब कपड़ों से पहचानने लगोगे तभी तो ये बात आ रही है ना कि तुम्हारी एक भैंस खोल के ले जाएंगे, तभी तो ये बात आ रही ना। जब एक संवैधानिक पद पर, एक पूरे सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री जब ऐसी भाषा बोलने लगते तो अभी तक तो आपके नेता बीजेपी को, मोदी जी को गाली देते थे, योगी को गाली देते थे। अब तो पूरे आरएसएस वालों को साफ बता दे रहे हैं, बीजेपी वालों को साफ बता रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्रिया वहां से हुई थी, प्रतिक्रिया यहाँ आकर के रुकी है। जो सांप और नाक, क्रिया की बात मत कीजिए। क्रिया तो मोदी जी को चोर बताने पे भी होती है, क्रिया तो चौकीदार बताने पे भी हो जाती है, चाय वाला कहने पे भी क्रिया हो जाती है। लेकिन आप उन सब चीजों में बात नहीं करते। एक देखो, कोई और बोल सकता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम बोल रहे हैं तो उनको बहुत आपके खड़गे जी भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें क्या उन्हें एकता अखंडता की बात करना चाहिए या फिर कम्युनिटी विशेष को साफ बता देना चाहिए? ये एक देखो, जिनको वो कह रहे हैं ना कि एकता अखंडता, वो एकता अखंडता ही बरकरार रखने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये आपकी अखंडता खराब कर देंगे, इसलिए इनको आप यहीं। ये तो संविधान भी नहीं कहता सांप कितना ही जहरीला हो, सांप को लाठी भी नहीं मारी जा सकती, सांप को पकड़ के छोड़ा जाता है जंगलों में। आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं सांप को मार दो। यहाँ तो इंसानों को सांप बता के मारने, ये दंगा फैलाने वाली बात है नहीं है। अपनी प्रतिरक्षा में आप हथियार उठा सकते हैं, ये संविधान भी बोलता है, संविधान बोलता है। तो आप पहले संविधान की उस धारा को लेकर के आइए। देखिए क्या आपको असुरक्षा है? 2014 से मोदी सरकार आए, 2025-26 आ गई तो खड़गे जी सुरक्षित है, राहुल गांधी सुरक्षित है इस देश में, सोनिया गांधी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। तो फिर आपको खतरा किससे? क्या बीजेपी आरएसएस वालों ने डस लिया खड़गे जी को साफ बन के? सांसद बाहर निकाल करके 2 साल की सजा दे करके सांसदी छीन ली थी कि नहीं छीन ली थी? छीन ली थी ना। तो फिर सुरक्षा कैसे बोल रहे हैं? अरे संविधान के अनुसार ही कोई क्रिया हुई होगी, ऐसा तो नहीं है। अरे संविधान, संसद किस लिए? संसद में शस्त्र होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले उनकी कोठी छीनी जाती है, फिर उनकी सांसदी छीनी जाती है, उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट उनको वापस लेकर के आती है। तो ये है कि चार्ज बाद में लगाएंगे, पहले आपका छीन लेते हैं। आप